नमस्कार मित्रों, बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी मेरे भाई बहनों का नमस्कार। अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती में खास तौर पे पहली से पाँचवीं लेवल यानी प्राथमिक लेवल की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि प्राचीन भारत के इतिहास से आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो प्राचीन भारत के अंतर्गत प्रागैतिहासिक काल से आप देखेंगे किस प्रकार के आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे। आइए महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। ये 5 ऑप्शन वाला आप देखेंगे प्रश्न रहेंगे। आप देखेंगे परीक्षा में हूबहू आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए बिना वीडियो को स्किप किए हुए आप एक बार देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो पहला प्रश्न देखेंगे कि प्राचीन पुरातात्विक स्थल कलिंगबंगन किस राज्य में है। इस प्रकार से अगर आपका प्रश्न बन जाए, ऑप्शन आपका बिहार, राजस्थान, गुजरात, आपका महाराष्ट्र, उसके बाद इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप देखेंगे कि अगर इस प्रकार से आपका प्रश्न बने तो आप देखेंगे कि जो कलिंगबंगन है वो आपका राजस्थान में है। तो इस प्रकार से आप इसे ध्यान में रखेंगे। आप देखेंगे हूबहू आपके इसी प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं दूसरा प्रश्न देखेंगे कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है। अगर इस प्रकार का प्रश्न बन जाए कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ है, आपके ऑप्शन दिए हों गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो आपका जो नर्मदा घाटी है ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो सी आपका सही हो जाएगा। ऐसे ही अगले प्रश्न को देखेंगे, भारत की प्राचीनतम संस्कृति कौन सी है। सबसे पुरानी संस्कृति आपको बतानी है भारत की कौन सी है। तो आप देखेंगे पूर्णा पाषाणिक संस्कृति, मध्य पाषाणिक, नव पाषाणिक, वैदिक संस्कृति। तो आपको इसमें से बताना है सबसे पुराना। तो आप देखेंगे सबसे पुराना आपका पूरा पाषाणिक संस्कृति हो जाएगा। पहला ही आपका ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, अगले में आपसे पूछा है यहाँ पे कि भारत में विश्वविख्यात शैल चित्रकला स्थल कहाँ स्थित है। शैल चित्रकला स्थल आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। अहमदगढ़ आपका ऑप्शन दिया हुआ है, गुप्तेश्वर, भीमबेटका, आप देखेंगे कबरा पहाड़, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप देखेंगे कि जो आपका भीमबेटका है ऑप्शन सी में दिया हुआ है वो आपका सही हो जाएगा। जो विख्यात आपका शैल चित्रकला है वो आपके भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद पांचवें प्रश्न में देखेंगे प्रथम मनके के निर्माण का प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है। तो आपके ऑप्शन दिए हुए आप देखेंगे इसमें पाटने, भीमबेटका, आमदगढ़, बाघौर, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो आप देखेंगे जो भीमबेटका है वहाँ भी फिर आप देखेंगे मनके के निर्माण का भी प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें आपका ये सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले छठे प्रश्न को देखेंगे। तो छठे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है चिराद पुरा स्थल पर किस प्राचीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न बन जाए तो आप देखेंगे ऑप्शन आपके यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो जो आपका नवपाषाणिक संस्कृति है यानी ऑप्शन पहला ही आप देखेंगे सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही अगले सातवें प्रश्न को देखते हैं। तो सातवें प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे प्रश्न बना है कि जिस काल में कृषि कर्म का प्रादुर्भाव हुआ वह कहलाया, कौन सा काल कहलाया। तो आप देखेंगे ये नवपाषाण काल की बात कर रहा है, क्योंकि नवपाषाण काल में ही आप देखेंगे कृषि का उद्गम हुआ था। तो इस प्रकार से ऑप्शन इसमें आपका बी सही होगा। ऐसे ही आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है दमदमापुरा स्थल किस प्रदेश में स्थित है। अगर इस प्रकार से प्रश्न बन जाए तो ये आपका उत्तर प्रदेश होगा। आप देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल से इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। भारत का पशुपालन एवं कृषि के प्राचीन साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। इस प्रकार का प्रश्न बन जाए तो ये मेहड़गढ़ से आपका प्राप्त हुआ है। तो इसलिए आप देखेंगे कि ऑप्शन इसमें आपका डी सही हो जाएगा। आइए प्रागैतिहासिक काल से 10वें एवं अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं निम्नलिखित में से किसको कैथोलिक युग कहा जाता है। आपको ये बताना है कैथोलिक युग कहा जाता है। पूर्णा पाषाण युग को, नवपाषाण युग को, ताम्र पाषाण युग को, लौह युग को किसको कहा जाता है। आपका कैथोलिक युग, वही आपको बताना है। तो ये आपको ताम्र पाषाण युग को कहा जाता है। तो अगर आपके प्रश्न आप देखेंगे प्रागैतिहासिक काल से बनेंगे तो आप देखेंगे कि आपके इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो ये 10 प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। इनको आप बिना स्किप किए एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। इसी तरह आगे हम आपको टॉपिक वाइज आपके
10-10, 20-20, 15-15 प्रश्नों को प्रोवाइड कराते रहेंगे। इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, जो अंतिम समय में सीक्वेंस में तैयारी करने के लिए आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा। तो ये रहे प्रागैतिहासिक काल के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। आगे की वीडियो में हम किसी अन्य टॉपिक पे आपके 10 से 15 प्रश्न बताएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।